तो सारी गड़बड़ाहट होती रहना चाहिए। महानुभाव जो मंचासीन है और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने बैठे हुए मेरे गुना के परिवार के सदस्य और मेरे गुना के परिवार के सदस्य के साथ बैठे हुए मेरे डाक परिवार के सदस्य और मेरे मीडिया के सभी मेरे परिवार के सदस्य, ये मेरे लिए एक भावनात्मक पहल है। जैसे गोविंद सिंह राजपूत जी ने कहा, जनसेवा के पथ पर जब पहली बार किसी विभाग की जिम्मेदारी देश की मुझे दी गई तो राज्य मंत्री के रूप में दूरसंचार और डाक सेवा की जिम्मेदारी दी गई और दूरसंचार विभाग में भी बहुत कार्य किया, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं है अगर मैं कहूं कि डाक विभाग के साथ मेरा एक हृदय का बंधन जीवन भर का बन चुका। मेरा डाक विभाग एक बहुत सुंदर विभाग जिसकी कल्पना या समझ मंत्री बनने के पहले मेरे पास भी नहीं थी। डाक विभाग के इतिहास पे भी गोविंद सिंह राजपूत जी ने अपने जीवन के उदाहरण से बहुत उल्लेख किया और मेरे जीवन में भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जिस युग में मेरा जन्म हुआ उस जमाने में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जो आज है। अभी अरविंद जी मुझसे पूछ रहे थे एआई का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। टेक्नोलॉजी मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की क्षमता उस जमाने में नहीं थी। और मुझे याद है जब मेरे पूज्य पिताजी के साथ मैं दौरा करता था और उस जमाने में ग्रामीण इलाके में बहुत दौरे हम लोग करते थे, तो उस जमाने में भी, और यहां कई वरिष्ठ जन भी याद करेंगे, उस जमाने में भी एक इमारत दिखती थी जिस पर लिखा जाता था डाक बंगला। ये नाम भारत के इतिहास और भारत के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। अभी विनीत माथुर जी कह रहे थे 170 साल पुरानी ये सेवा है। और आप सोचो उस जमाने में डाकिया कितनी कठिनाइयों का सामना करता था। आपकी दिल की भावना इनके दिल तक पहुंचाने की, उसके बदन का एक एक पसीने का बूंद टपकता था आपकी भावना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की। कोई साइकिल के ऊपर सवार, कोई घुड़सवार, उस सैडल में साइड में बड़ी पॉकेट होती थी जिसके अंदर डाक रखे जाते थे दोनों साइड। पूरे दिन घोड़े को चाबुक लगाते 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 भागता रहता था वो एक डाक बंगला से दूसरे डाक बंगले।
रात को सोता था, अगले दिन सुबह 6 बजे फिर घोड़े के ऊपर सवार होकर घूमता। देश में कई ऐसे इलाके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ के मेरा डाकिया आपकी भावना आपके घरवाली तक पहुंचाने का काम करता है। सरहद पर बेजरा जो जवान देश की रक्षा के लिए तैनात है, उसकी घरवाली की चिट्ठी वहां तक पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्य करता था तो मेरा डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक कार्य करता था। वो मशहूर बॉर्डर का फिल्म याद है ना, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। और वो वातावरण जो अभी गोविंद राजपूत जी कह रहे थे, मैं जब स्कूल में था, मैं बोर्डिंग स्कूल में था 6 साल, 1983 से 88 तक। उस जमाने में डब्बे नहीं थे, इंटरनेट, ईमेल नहीं था। बड़े महाराज और पूर्व राजमाता साहब मुझे हाथ से चिट्ठियां लिखते थे। हम रोज कैंटीन में जब जाते थे खाने के लिए, हम चिट्ठी के लिए इंतजार करते थे। आज सलूजा जी से आई है, कल हरि सिंह जी से आई है, और लाइन लगती थी चिट्ठी को लेने के लिए। घर से किसने चिट्ठी लिखा है, और जवाब में हम लोगों को स्कूल में वो 10 पैसे का इनलैंड मेल का वो मिलता था, क्यों हम लोगों को तो कागज पेन नहीं मिलता था लिखने के लिए, तो इनलैंड मेल का मिलता था जिस पर हम चिट्ठी वापस अपने माँ बाप को, अपने बहन को लिखते थे। और आज भी मुझे कभी कभी बुरा लगता है, आज भी मेरे पास बड़े महाराज की उस जमाने में जो मैं स्कूल में था, 11 साल का, 12 साल के, उनकी लिखी हुई चिट्ठियां मेरे पास, वो जिंदगी की स्मरण बन जाती है। मुझे बुरा लगता है क्योंकि आज वो जमाना चला गया। और सलूजा जी अपने बच्चे को बात करेंगे तो टक 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 सेंड, बच्चा वापस सलूजा जी से बात करेगा, ठक ठक टक 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 सेंड, और फिर कब डिलीट हो गया, कब हो गया, भगवान जाने। सारी भावनाएं चली गई। इसलिए मैंने डाक विभाग के सचिव को भी कहा है, आप भी, मैं भी महत्वपूर्ण दिन पर सभी देशवासियों को दोबारा चिट्ठी लिखने की प्रेरणा हम लोग देंगे। रक्षाबंधन के दिन पर, दिवाली के दिन पर, दशहरा के दिन पर, वो हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब आप कहोगे धीरज निगम को या पन्नालाल जी को कि कागज निकाल के चिट्ठी लिखो। अभी पन्नालाल जी कह रहे थे कि महाराज मेरे कोई ड्राइवर की मदद करनी है, फट करके पन्नालाल जी ने फोन किया, जाओ ऑफिस में चिट्ठी टाइप करो, खड़ा खट लिखो और भेजो, और आ गया मेरे पास चिट्ठी। तो वो पूरी टाइप थी। जो आप हाथ से लिखोगे, जो भावना उसमें आएगी, वो टाइप चिट्ठी में कभी नहीं आएगी। और वो कला समाप्त हो गई। मैं तो कहता हूं उसे पूर्ण जीवित करना है। और आज हमारा डाक विभाग 4.5 लाख मेरे ग्रामीण डाक सेवक हैं। 1,65,000 मेरे डाक खाने हैं पूरे देश में। किसी भी निजी कंपनी या सरकारी कंपनी के पास ये डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सिस्टम नहीं है जो मेरे डाक विभाग के पास है। और इस डाक विभाग भी अब आधुनिक हो चुका है, क्योंकि जब चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया खत्म हो रही है तो डाक विभाग को भी परिवर्तन करना है। और इसलिए 2008 में जब मैं मंत्री बना पहली बार, तो केवल ये
पहला वो कौवे की तरह था जो गोविंद राजपूत जी समझा रहे हैं, वी, ऐसा लगता था कि कोई कौवा है। तो मैंने पीयूष पांडे जी को लाया, ओगिलवी मैदर के जो सबसे बड़े एडवर्टाइजमेंट के गुरु हैं। मैंने उनको कहा कि ये आपको मेरे लिए रीडिजाइन करना है। तो निजी क्षेत्र के व्यक्ति तो सब, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, ये आप देश सेवा के लिए कर रहे हो। और आज मैं उनको सलाम करता हूं। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, डाक विभाग के लिए मैं कोई चार्ज के बिना मैं रीब्रांड कर दूंगा। और ये वहां से जन्म हुआ। पूरे डाक खाने का लुक एंड फील हमने बदल दिया। ये जो साइन बोर्ड आप देख रहे हो, डिजाइन कलर की स्कीम देख रहे हो, अंदर बैठने के डेस्क देख रहे हो, 2008 के बाद आज तक कुछ नहीं बदला है। वही है जो मैंने डिजाइन करके छोड़ा था 16 साल पहले, पर उत्तम है। मैंने टेबल डिजाइन किया, कुर्सी डिजाइन किया। अभी वो जो दो मेरी बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी वो बेंच के ऊपर, वो स्टील का बेंच मैंने छेद के साथ डिजाइन किया। थोड़ा वेंटिलेशन भी आना चाहिए जब बैठेंगे। और आज मेरा डाक खाना आधुनिक हो चुका है। कंप्यूटराइजेशन कर दी मैंने डाक विभाग। आज 6 सर्विसेज हम देते हैं। केवल डाकिया चिट्ठी नहीं देता, वो वॉकिंग टॉकिंग सेल्समैन बन गया है। मनरेगा की राशि भी देनी है, उसके हाथ में हैंड हेल्ड मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। राशि चाहिए आपके अकाउंट से, पैसा निकाल के आपको देगा मोबाइल हैंड हेल्ड सिस्टम के द्वारा। वो आधुनिक, मेरा आधुनिक व्यक्ति बन गया है देश का। और उस जमाने में डाकिये के बारे में कोई नहीं सोचता था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, डाकिये के पास जूता चप्पल का अलाउंस नहीं था, छाता का अलाउंस नहीं था, स्टेशनरी का अलाउंस नहीं था। सारे अलाउंसेस मैंने विभाग के द्वारा दिलवाए। डाकिये का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो गैर सरकारी आदमी है। उस जमाने तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी के पास गया, मैंने भीख मांगा कि मेरे 4.5 लाख डाकियों के बच्चों को उज्जवल बनाइए। और मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरा डाकिया का बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। उत्साहवर्धन हुई और परिवर्तन आया। मेरे डाकियों में दक्षता आई, मेरे डाकियों में परिणाम देने के लिए एक भावना आई, नवाचार की भावना आई, और रिजल्ट हमने दिया। और आज भी मेरा डाक विभाग, मैं मानता हूं, सबसे बेहतरीन विभाग है भारत सरकार का। और गोविंद राजपूत जी और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी कैबिनेट मंत्री के रूप में टेलीकॉम मंत्रालय और मेरे डाक मंत्रालय के बीच में आप सारे मेरे ऑफिसर से पूछ लीजिए, मैं ज्यादा टाइम मेरे अपने डाक विभाग को देता हूं। पूरा परिवर्तन हम ला रहे हैं बिजनेस मॉडल में। मेरे डाक विभाग के ऑफिसर्स को मैंने विदेश भेज दिए। ये बात कर रहे थे बड़े महाराज ने इनको जापान भेजा, मैंने अपने डाक विभाग के ऑफिसर्स को इंग्लैंड भेज दिया, जर्मनी भेज दिया, जापान भेज दिया। जाके देखो उनके डाक सिस्टम कैसे हैं। हमें क्या करना है? परिवर्तन हमें लाना है। साधारण तौर पर मंत्री जाता है दौरे पे, मैंने अपने सैनिकों को भेजा है दौरे पे, और क्या आइडिया लेके आए हैं। और सीपीएनजी साहब को, मैं विनीत माथुर जी को कहना चाहता हूं, दालमिया जी को कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखो, हमारे ऑफिसर्स और आप मिलकर इस डाक विभाग को हम 5 साल के अंदर पूरा परिवर्तित करके प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर हम लोग बनाएंगे। और ये उसी का भाग है। सरकारी सेवाएं मेरे डाक विभाग के एक एक कर्मचारी देता है। ये तो एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के सारे उपभोक्ताओं का पंजीकरण हमने किया।
सुकन्या समृद्धि योजना की एक एक महिला का खाता हमने खोला है। पर सरकार के लिए भी जो हम काम करते हैं, डाक विभाग ने कभी सरकार से राशि नहीं ली। मैंने कहा जो आपका खर्चा लगता है वो राशि हमको लेना है सरकार से, और वो परिवर्तन हम ला रहे हैं। और आज गुना में इतना सुंदर इमारत पासपोर्ट सेवा केंद्र मेरे डाक विभाग ने खोला है। दर्शक गृह में बैठे हुए मेरे सभी परिवार के सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा, एक राउंड लेना। इतना सुंदर ऑफिस और इतना सुंदर बिल्डिंग बना है, मेरे डाक विभाग के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज मेरा डाक विभाग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स बेचता है, पोस्टल सेविंग्स बैंक की प्रोडक्ट्स बेचता है, कॉमन सर्विस सेंटर के ये सब कार्य हम करते हैं, पार्सल हम बेचते हैं, मेल हम करते हैं, इंटरनेशनल सर्विस करते हैं, इंडियन पेमेंट पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे दूसरे पोस्ट पेमेंट बैंक की बात हमने सुनी है, वैसा हमारा सरकारी पोस्ट पेमेंट बैंक है। 9.5 करोड़ हमारे उपभोक्ता हैं और हजारों करोड़ की डिपॉजिट हमारे यहां आ गई है। तो यूपीआई आप इस्तेमाल करते हो ना, वो यूपीआई भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूर्ण परिवर्तन हम ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेरा विभाग कर रहा है। और आज ये पासपोर्ट का ऑफिस हमने यहां स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है नागरिक मोदी जी के कार्यकाल में सरकार के ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएगा, सरकारी कर्मचारी मेरे नागरिकों का चक्कर लगाएगा। पहले जाना पड़ता था ग्वालियर दिल्ली पासपोर्ट बनाने के लिए, इंतजार करना पड़ता था कि डाक में पासपोर्ट आएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कम से कम हर एक संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलना ही चाहिए। दिल्ली आपके घर तक आए, आपको दिल्ली किसी जरूरत के लिए जाना ना पड़े, ये प्रधानमंत्री जी की संकल्प है मेरे भाइयों। और आज पासपोर्ट सेवा केंद्र में पूरे देश के अंदर 471 पासपोर्ट सेवा केंद्र बने। हर दिन देश के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंतर्गत हर दिन करीब करीब 8,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। मतलब 2.5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट हर महीने बन रहे हैं। और 441 में से 22 पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में है। हर महीने 10,000 पासपोर्ट मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। इस साल के 9 महीने में 92,000 पासपोर्ट मेरे विभाग ने मध्य प्रदेश में बनाया है। और गुना की पासपोर्ट ऑफिस की बात करें तो आज तक गुना के पासपोर्ट ऑफिस में करीब करीब 3,000 पासपोर्ट बन चुके हैं। और उसी के साथ हर महीने गुना के पासपोर्ट ऑफिस में 350 पासपोर्ट गुना का पासपोर्ट ऑफिस बना रहा है। ये 4 विधानसभा ले लो, अशोकनगर के 3 विधानसभा ले लो, शिवपुरी के 5 विधानसभा ले लो, इन 12 विधानसभा से ही 350 पासपोर्ट हर माह गुना के इस पासपोर्ट ऑफिस में बन रहे हैं। इस साल हमने 6,000 नए डाकघर खोले देश के अंदर। और 6,000 डाकघर जो हमने खोले हैं उनमें से करीब करीब 1480 डाकघर केवल मध्य प्रदेश में मैंने खुलवाए। एक एक कस्बे में मेरा डाकघर होना चाहिए। मैं डाक विभाग के सभी अफसरों को
अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा जो मोटो है हमारे विभाग का, डाक सेवा जन सेवा, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती जो बड़ी मेरी डाक विभाग एक एक नागरिक के लिए देती है। हम आखिरी टच पॉइंट और पहली टच पॉइंट भारत सरकार की नागरिक के साथ हम लोग बनते हैं और उसमें हमें गर्व महसूस होना चाहिए और उस गर्व के साथ हमें देश की जनता की सेवा करनी चाहिए। इस वर्ष मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, खरगोन, राजगढ़, सीधी, मंडला में 6 नए पासपोर्ट ऑफिस मेरा विभाग खोलने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि हमारा विभाग आपकी सेवा के लिए तत्पर है। हमारा विभाग संवेदनशील है। हमारा विभाग, अगर किसी गांव में पूछ लो, अगर गांव के सारे वासी एक सरकारी अफसर को जानते हैं तो कोई और को न जाने, लेकिन डाकिया को जरूर जाने। वो विश्वास का सेतु भारत सरकार का मेरा ग्रामीण डाक सेवक है और आपके सेवक के रूप में मुझे बड़ा गर्व है कि आपकी सेवा करने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है। इसी के साथ पिछले दौरे में गुना के अस्पताल के लिए 23 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की शुरुआत हमने की। 17 करोड़ की लागत से 150 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल, जो एक नवीन फैसिलिटी गुना के लिए होगी। 5.5 करोड़ रुपए के आधार पर नवीन जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र, ताकि अगर कोई भी बीमारी हो बच्चों में, बुजुर्गों में, जल्द से हम लोग हस्तक्षेप कर पाए। और 1 करोड़ रुपए की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ताकि जो भी वैक्सीन या वायरसेस हो उनका टेस्टिंग हम गुना के अस्पताल में ही कर पाए। तो चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे डाक सेवा हो, चाहे सिंचाई की सेवा हो, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा, आने वाले दिनों में हमारे औद्योगिकरण के लिए अडानी सीमेंट का मिक्सिंग ग्राइंडिंग प्लांट 1500 करोड़ रुपए का गुना में लगने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। इस क्षेत्र का औद्योगिकरण भी हम लोग मिलकर सुनिश्चित करेंगे। पार्वती काली सिंध योजना का संदर्भ धर्मेंद्र जी ने दिया अपने उद्बोधन में। 6 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी 13 जिलों में, जिसमें से गुना जिले अकेले में 1,42,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी। उस योजना के आधार पर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। टाटिया टोपे विश्वविद्यालय अति शीघ्र इसका भूमि पूजन भी हम लोग करने जाएंगे। टेकरी सरकार की सर्विस रोड, सलूजा जी योद्धा है टेकरी सरकार के, उस सर्विस रोड का भी स्वीकृति हम लोग ने दिलवा दी है। हम 3.5 करोड़ 85 लाख की, आज करीब 6 सब स्टेशन की भूमि पूजन एवं लोकार्पण हमने किया है। 5 और सब स्टेशन तैयार है बमोरी में। आपका विकास और आपकी प्रगति आपके इस सेवक की जिम्मेदारी है। इसी विश्वास के साथ आपके लिए दिन चौगुनी रात लगा रहा हूं, लगता रहूंगा जीवन के अंतिम सांस तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।